वचन का समय को ना व्यर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सुंदर वचन को सुनने के लिए मैं ब्रदर प्रेम को वेलकम करता हूं कि वह आए और इस सुंदर वचन में हमें प्रभु में बढ़ाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर दिया इस अच्छी समय के लिए प्रभु परमेश्वर आज सबको परमेश्वर के चरणों में लेकर आया। उनको ताली बजाकर हम गीत गा के परमेश्वर को हम महिमा देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए प्रभु परमेश्वर दिया इस अच्छी समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग हाँ बोलकर हाथ उठा के हालेलुया कह सकते? प्रभु महान है, हालेलुया। शांति देने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है, हालेलुया। हमारा हर दिन, हमारा चाल चलन, हालेलुया, हमारा आने जाने हर चीज़ों को आशीष देने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। आज के लिए हम मेडिटेशन के लिए खोलेंगे पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक 4:17। माफ कीजिएगा, पहले थिस्सलुनीके का पुस्तक 5:16 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए हिंदी में, कोई पंजाबी में भी पढ़ सकता है। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। कोई पंजाबी या दूसरी भाषा में पढ़ सकते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों 5:16। सदा आनंद रहो, सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्यवाद करो, क्यों जो तुहाडे लिए प्रभु यीशु परमेश्वर दी एहो इच्छा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आज का वचन ध्यान के लिए मैं लिया हुआ वचन निरंतर प्रार्थना करो, हालेलुया। इस पुस्तक में थिस्सलुनीकियों का नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री है। ये थिस्सलुनीके कहाँ है तो रोमा राज्यों में एक प्रांत है मकेदोनिया, एक प्रांत है मकेदोनिया। उस मकेदोनिया प्रांत में एक छोटा सा शहर था एक थिस्सलुनीके, हालेलुया। इस थिस्सलुनीके में पौलुस ने एक कलीसिया स्थापन किया था। उस कलीसियों को पौलुस ने पत्र लिखा है। उस पत्र में ऐसा उनको उत्तेजन कर रहा है, निरंतर प्रार्थना करो, सदा आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हालेलुया। 3 चीज है, सदा, निरंतर, हर बात में, हालेलुया। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हालेलुया। हर बात में का मतलब हर चीजों में, हर बात मतलब हर सुरक्षा में, हर आशीष में, हर अच्छी चीज में। ऐसा नहीं है, हर बातों का मतलब हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर दर्द में, हर चीजों में, हर बातों के लिए हम क्या करना है? धन्यवाद करना है, हालेलुया। लोगों को समझ आ रहा है। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हालेलुया। निरंतर अंग्रेजी में कहता है कंटिन्यूअली, कंटिन्यूअस और कंटिन्यू। निरंतर का मतलब ये है, मैं प्रार्थना करता हूं आज, कल, परसों मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसे नहीं। निरंतर मतलब मेरा प्रार्थना मेरे साथ ही रहता है, मेरा मुंह में मेरा प्रार्थना हमेशा रहता है, हालेलुया। अभी नहीं, कल, ऐसा नहीं, निरंतर मेरा बात, मेरा मुंह में प्रार्थना हमेशा रहता है, हालेलुया। जब जरूरत उस समय नहीं, जब मुझे कुछ चाहिए उस समय नहीं, जब मुझे वो मिलना चाहिए उस समय नहीं, लेकिन जब मिला नहीं फिर भी, जब मेरे पास होने के लिए संभव नहीं है फिर भी, जब मेरा आसपास जो हो रहा है वो मेरा खिलाफ है फिर भी निरंतर प्रार्थना में रहो, हालेलुया। सदा आनंदित रहो, सदा का मतलब हमेशा, हालेलुया। जो भी हो जाए, हालेलुया,
वे खुशी हो जाए, वे मुश्किल में रहे, लेकिन सदा आनंदित रहो। ये 3 चीजों ये पौलुस ने थिस्सलुनीकियों का कलीसिया में बहुत कुछ चीज उन्होंने कहा है। लेकिन मेरा आज ये प्रार्थना के विषय क्यों निरंतर प्रार्थना में लगे रहो करके उनका कलीसियों को क्यों कहा, हालेलुया, उसका अर्थ क्या है, क्यों हमें प्रार्थना करनी है करके मैं ध्यान कर रहा था। 3 लोग का प्रार्थना, अनेक लोग प्रार्थना की बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया। हर व्यक्ति, हर पवित्र का व्यक्ति उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन मैं आज ध्यान के लिए 3 लोग प्रार्थना किया। वो कैसे प्रार्थना किया, किस चीजों में प्रार्थना किया, किस विषय के लिए प्रार्थना किया, उसके बारे में मैं बताने वाला है, हालेलुया। ध्यान के साथ सुनिएगा। ये 3 व्यक्ति ये प्रार्थना किया, उनके जीवन में वो लोग आशीष पाया, हालेलुया। ऐसा ही हम भी आशीष पाना है, ऐसा हम भी, हालेलुया, शांति मिलना है। वचन पढ़ेंगे पहले इतिहास 4:9 और 10। मैं आपके लिए पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास 4:9 और 10। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। कोई दूसरा भाषा में पढ़ सकते हैं? भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, आमीन। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उससे मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। अगर इस इतिहास का पुस्तक हम देखेंगे एक से, इसमें एक एक वंश के बारे में बताया हुआ है। जब भी मैं बचपन में पढ़ता हूँ ये सब मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वंश बताया, इन्होंने इनका पुत्र ये था, इनका पुत्र ये था करके पूरा नाम है। लेकिन इस वचन में अगर आप पढ़ेंगे 4 से लेके पूरा यहूदा के पुत्र पेरेस और राया के पुत्र, ऐसा करके सभी का पुत्र का नाम, उसका माता, उसका पिता का नाम लिखा है। लेकिन जब आप 9 वचन जब आएंगे, 3 वचन में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया, उनका नाम था याबेस, हालेलुया, हालेलुया। क्या है नाम? याबेस। याबेस का अर्थ हिब्रू भाषा में वह दुखी करता है, हालेलुया। क्या करता है? दुखी करता है। पढ़ेंगे 9 याबेस अपने पंचम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे वो अर्थ मुझे पंचम में भी समझना है। पंचम में 9 पढ़ सकते। ਅਤੇ ਜਾਬੇਸ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਵੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਾਬੇਸ ਰੱਖਿਆ। किसने रखा? ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। किसने रखा? माता ने रखा। जब रखा, जब कब रखा? जब उत्पन्न हुआ, हालेलुया। जब वो जन्म हुआ उस समय रखा। जब बड़े होने के बाद कोई कोई हमें प्यार से बुलाते हैं, फ्रेंड हमें नाम से बुलाते हैं, कभी कभी भाई हमें नाम से बुलाते हैं, बीवी भी नाम से बुलाते हैं, हम हस्बैंड हम पत्नी को कुछ नाम से बुलाते हैं, हालेलुया। लेकिन अच्छे नाम से बुलाते हैं, हालेलुया। कोई बुरा नाम से भी बुला सकते हैं। लेकिन इधर हम देखेंगे तो वो जैसे जन्म हुआ उसका नाम क्या रखा? दुखी करके रखा है, हालेलुया। कोई भी माता जब जन्म देता है बच्चे को जन्म देने के बाद खुशी से, हालेलुया, उसका अच्छा नाम दिया जाता है, हालेलुया। राजा, हालेलुया, शांति, हालेलुया, अच्छा नाम जो प्यार से बुला सकते हैं, हालेलुया। हमें भी अच्छे नाम हमारा माता पिता रखा, हालेलुया। किसी को बुरा लगा नहीं, मुझे अच्छा नाम नहीं रखा, नहीं, सबको अपना माता पिता अच्छा नाम रखता है। लेकिन इधर जाबेस का अर्थ इब्रानी में इधर ही लिखा है, उसका अर्थ दुखी करता है, हालेलुया।
तो वो जन्म हुआ, वो बच्चे था, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी आ रहा है जा रहा है उसको बुलाते दुखी, जाबेस दुखी। हालेलुया। वो बच्चे को पता नहीं है। हालेलुया। बच्चे जब बड़े हो गया तो लोग बुलाते हैं जाबेस। हालेलुया। ये बच्चे को समझ नहीं आया क्यों जाबेस करके बुला रहा है, मैं क्या दुखी किया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, एक जाबेस को पता नहीं था, जाबेस कुछ गलती नहीं किया। परमेश्वर उनका जन्म के बाद उसका माता रखा, उसका नाम दुखी करता है। लोग कहने लगे ये दुखी करता है, उनका भाई कहने लगे दुखी करता है, उनका आसपास पड़ोसियां कहते हैं ये दुखी करता है। हालेलुया। और जहां भी जाए वो अच्छे काम करते हैं, फिर भी लोग उसके कहते हैं दुखी करता है। हालेलुया। कैसे लगेगा उसको। लेकिन आप इस वचन 9 पढ़ा है, 9 को वापस पढ़ेंगे। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हालेलुया। उसका नाम दुखी। हालेलुया। उसको नीचा नाम रखा, वो दुखी, जाबेस तुम दुखी करता है। ऐसा बोलते बोलते रोज वो सुनते सुनते कितनी बार सुना होगा, कितना बार हमारा माँ हमको बुलाता है। हालेलुया। कुछ दुकान से लेना है तुरंत बुलाता है प्रेम। हालेलुया। पानी लेना है, हालेलुया, हमारा वाइफ कितनी बार हमें बुलाता है। हालेलुया। हमारे बच्चे लोग कितने बार, हम बच्चों को नाम से बुलाते हैं, प्यार से। कितनी बार दुखी 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 करके वो सुना होगा। लेकिन वचन लिखा है अपने भाई से वो अधिक प्रतिष्ठित हुआ। पंजाबी में क्या हुआ अर्थ है भाइयों? पावंत, अंग्रेजी में ऑनर। लेकिन सभी भाइयों से ही वॉज ऑनरेबल पर्सन। हालेलुया। सभी लोग उसको रेस्पेक्ट देता था। नाम है क्या है? दुखी, सौरो, दुखी सौरो। लेकिन उसका जीवन में वो रेस्पेक्टेबल पर्सन था। हालेलुया। क्यों? नीचे पढ़ेंगे और 4 चीज के बारे में उन्होंने प्रार्थना की। पढ़ेंगे 10। ਅਤੇ ਜਾਬੇਸ ने इस्राएल के परमेश्वर अगे बेनती करके आख्या, विनती किया, परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। यस। काश के तू मैनू सचमुच बरकत दिंदा ते मेरियां हੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਦੀਆਂ ਭਾਉਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਗ ਕਲੂਬ ਤੋਂ ਮਹੀਰ ਜਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੂਰ 10 खत्म हो गया भाई। हाँ जी। अगर 11 पढ़ेंगे उसका इतिहास खत्म हो गया। सिर्फ 3 वचन में ये व्यक्ति याबेस के बारे में बताया पूरा बाइबल में। हालेलुया। ऐसा 4 चीज के लिए उन्होंने प्रार्थना की। मुझे सचमुच आशीष दे था, मेरा देश बड़ा था, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तो मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होते। हालेलुया। उसका नाम दुखी है, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो दुख के साथ बैठा नहीं। उसको रोज बुलाते थे दुखी, बट वो दुख के साथ बैठा नहीं, लेकिन वो परमेश्वर से पुकारा। प्रिय भाई और बहनों, कोई इस परिस्थिति में आप हो सकता है, आप करते हैं अच्छी काम, हालेलुया, आप कमाते अच्छा, आप पालते सबको, हालेलुया, आप प्यार करते सबको, लेकिन कुछ चीज कुछ महीने के पहले, कुछ साल के पहले जो आप एक जो काम किया वो बुरा हुआ, उसके वजह से हमको कोई हमारा बॉस हो सकता है, नहीं तो हमारा माता पिता हो सकता है, हमारा कलीसिया में कोई हो सकता है, नहीं तो हमारे रिश्तेदार में कोई हो सकता है, हमारा कुछ नाम रखा होगा, ये लायक नहीं है, एक अच्छा पढ़ाया नहीं, ये लायक नहीं, ये कमाता नहीं, कुछ काम करता नहीं, सुबह सोते रहता है, हालेलुया, ऐसा किसी का
हालेलुया, ये संभव अगर हुआ, वो दुखी नहीं किया, उसका नाम दुखी था, लेकिन वो परमेश्वर से पुकारा। आज परमेश्वर आपसे हमसे बात कर रहा है, प्रिय भाई और बहनों, आप कोई भी हो सकता है, आप किसी परिस्थिति में भी हो सकता है, आपको रोज कोई तंग कर रहा है, आपको बॉस आपको अच्छा से जानता नहीं, आपको काम में आपको अच्छे काम मिलना नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें देखने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर को जब पुकारेंगे, अंत वचन के मतलब में 10 में अंत में क्या लिखा है, कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। पंजाबी में उसे दिया, पंजाबी में क्या लिखा है 10 अंत में, पौड़ियां पूरियां कीतियां। उसका मतलब परमेश्वर ने उन्हें इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर ने उसे पूरा दिया। उन्होंने क्या मांगा, परमेश्वर से 4 चीज मांगा, परमेश्वर तेरे हाथ मेरे साथ रहने दे। हालेलुया। हम मांगेंगे परमेश्वर जब हाथ आपका मेरे साथ में रहेगा, मेरा परिस्थिति मैं कैसे भी पीछे मैं जन्म से मैं क्या किया, हालेलुया, हम कैसे भी हमारा रास्ता, हम पढ़ाई नहीं किया, हमारा काम छोटा है, हम कम कमाते हैं, हमारा परेशानी, हमारा दुखी, हमारा संकट, हम जो चल के आया हमारा रास्ता सिर्फ हमको पता है। हालेलुया। अगर दूसरे को पूछेंगे, भाई हमेशा हंसते रहता है, लेकिन सिर्फ उनको पता है वो क्या रास्ते से आया, क्या वो उपद्रव से आया। प्रिय भाई और बहनों, आज इस वचन से आपको उत्तेजन करना चाहते हैं। हालेलुया। जैसे याबेश दुखी का नाम, हालेलुया, बदला, कैसे बदला, हालेलुया, वो रेस्पेक्टेबल पर्सन, हालेलुया, उन्होंने कहा भाई प्रतिष्ठित हुआ, कब हुआ, जब वो प्रार्थना किया, जब वो पुकारा। आज परमेश्वर आपसे हमसे बात कर रहा है, हालेलुया। अगर आपका परिस्थिति बदलना है, अगर आपका दुखी खुशहाली से बदलना है, अगर हम हारने वाले करके हम सोचा है, अगर हमारा हार बदल जाए तो हम सफलता और जीतने वाले बन जाए, परमेश्वर सुनने के लिए, परमेश्वर तैयार है पुकारने के लिए। अगर हम तैयार हैं, कितने लोग परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवन में जो भी हालेलुया हुआ, हर सफलता, हालेलुया, हर दुखी उपद्रव को बदलने के लिए परमेश्वर महान है। हालेलुया। याबेश का जीवन में उसका नाम बदला, उसका माता ने रखा नाम दुखी, लेकिन जब वो परमेश्वर को पुकारा, उसका नाम बदला, उसका जीवन बदला, और जो भी उन्होंने मांगा परमेश्वर को दिया। आज परमेश्वर आपको वायदा किया वचन में, मांगो तो मिल जाएगा, मांगो तो मिल जाएगा। परमेश्वर को मांगने के लिए जैसे याबेश उस दिन मांगा, ऐसा हम मांगेंगे। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति हम पढ़ेंगे दूसरी कुरिन्थियों का पुस्तक 12 का 8। दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक 12 का 8। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਥੋਂ दूर हो जावे। हमें 12 का 8 ऐसा लिखा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। हालेलुया। किसने लिखा है? लिखा है पौलुस ने लिखा है। और क्या लिखा है? उन्होंने विनती किया। कितनी बार किया है? 3 बार किया। किस विषय के लिए किया? एक चीजों को दूर करने के लिए। हालेलुया। उस विषय से उसको दुखी हो रहा है, उस विषय से उसको संकट हो रहा है, उस विषय से उसको संकट हो रहा हो, उपद्रव हो रहा है, तो उस विषय के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। हालेलुया। ये कौन था? पौलुस था। ये पौलुस कौन है? जब पौलुस प्रार्थना करते थे, जब प्रार्थना नहीं, जब वो चलते थे, हालेलुया,
जब वो चलते थे वो रोग वाले चंगाई पाते थे। जब उसका हाथ किसी के ऊपर हालेलुया प्रार्थना की, वो मरने वाला जी उठ गया था। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं एक ही चीज के लिए, उन्होंने लिखा है 3 बार प्रार्थना किया। तो आगे पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾझा करे। पर उसने मुझसे कहा, मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से, इसलिए क्या हुआ, वो बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हालेलुया। 3 चीज उन्होंने विनती किया। हालेलुया। कब विनती किया? उनका उपद्रव में। हालेलुया। कितने बार किया? एक बार नहीं, एक बार करके नहीं छोड़ा, और 3 बार विनती किया तो उनको जवाब मिला। जवाब ये था, मेरे अनुग्रह, परमेश्वर ने उनको कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। उनका विनती ये था, इसको दूर करो परमेश्वर, ये मुझे उपद्रव दे रहा है। हालेलुया। क्या उपद्रव था? आगे इसके पहले का वचन 7 पढ़ेंगे। ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, मेरे शरीर ਵਿੱਚ एक कंडा, मेरे शरीर में एक कांटा छुपाया था। हालेलुया। अभी हम अच्छे कुर्सी में बैठे हैं। हालेलुया। इसमें कुछ कांटा नहीं है। हालेलुया। अगर कुछ कांटा रहेगा हम उधर बैठे रहेंगे? नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम कुर्सी को बदलेंगे, नहीं तो हमारा जगह को बदलेंगे। हालेलुया। उन्होंने वही किया, वो उनका शरीर में है। हालेलुया। चेयर में नहीं है, कुर्सी में नहीं है, बदल सकते, उसका शरीर में है। उसको रोज वो कांटा उसको दुखी कर रहा था, वो रोज वो कांटा उसको उपद्रव दे रहा था। तो परमेश्वर से उन्होंने पुकारा, परमेश्वर इसको हमसे दूर करे। लेकिन परमेश्वर उनको ऐसा जवाब दिया, मेरे अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। उसको उपद्रव देखो, इतना बड़ा सर्कल है। हालेलुया। इतना बड़ा सर्कल है, हम देख रहे हैं इतना बड़ा है, हमको दूर से दिख रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे भी बड़ा सर्कल है। हालेलुया। उससे भी बड़ा, तो हम देखेंगे तो ये छोटा दिख रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह, हालेलुया, हमारा ऊपर भी। हालेलुया। परमेश्वर उनका अनुग्रह के लिए क्या करना है? जब उन्होंने पुकारा, उन्होंने विनती किया, परमेश्वर उनको अनुग्रह से भरा। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में आता है, जो भी उपद्रव, जो भी दर्द, तो आप जीत सकते हैं। हालेलुया। उपद्रव आपके साथ रहेगा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह आपको मदद करेगा, आपको रोज चलने के लिए। हालेलुया। अगर एक कांटा हमारा कुर्सी में रहेगा, हम 1 मिनट बैठ सकते हैं, 2 मिनट बैठ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा कहा, आप मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। क्यों हम परमेश्वर को मांगेंगे? नीचे आगे का वचन हम पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा, 10 पढ़ेंगे। इस कारण मैं मसीह दे लई बेताई उत्ते मेहणियां उत्ते तंगियां उत्ते सताए जा, इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में, पहले निर्बलताओं में, दूसरा सताए जाण उत्ते संकट होते हैं, और निंदाओं में, तीसरा प्रसन्न हां। क्यों जदों मैं निर्बल हुंदा हां उदों ही सर्वशक्ति हुंदा, और दरिद्रताओं में। हालेलुया। इधर लिखा है पहले निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में क्या करूंगा? प्रसन्न हूं। हालेलुया। इतना प्रॉब्लम्स रहेगा तो भी प्रभु का अनुग्रह रहेगा, वो व्यक्ति फिर भी ऐसा कहा है, बड़े आनंद से। हालेलुया। कब आनंद आएगा? हम सोच रहे हैं हम आनंद जब हम करेंगे, जब हमारा सारे प्रार्थना का विनती का उत्तर मिली, मैं खुश हूं। हालेलुया।
जब मैं जो भी सोच रहा हूँ वो जाए, मैं आनंद हो। लेकिन ये व्यक्ति पौलुस ने ये कहा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ रहे। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ जब मेरे साथ रहे, परमेश्वर का अनुग्रह जब मेरे साथ रहेगा, मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया। हम आनंदित होना है, जैसे हम पहले वचन में पढ़ा, सदा आनंदित रहो। अगर सदा आनंदित रहना है, हम परमेश्वर से मांगेंगे, जैसे जाबेस ने मांगा, तेरे हाथ मेरे साथ रहने दे। हालेलुया। दूसरा, पौलुस ने मांगा, तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी। कितना लोग हाँ कह सकते? उपद्रव में, क्या क्या चीजों में, दुर्बलताओं में, मेरा निंदाओं में, मेरा दरिद्रताओं में, मेरा उपद्रव में और मेरा संकटों में। लेकिन क्या बोल रहा है? मैं आनंदित रहूंगा। तो किसके लिए आनंदित रहा? परमेश्वर के अनुग्रह वजह से। हालेलुया। हम प्रिय भाई बहनों, आप लोग भी इसी तरह कुछ निंदाओं में हो सकता है, हालेलुया, कुछ दरिद्रताओं में हो सकता है, कुछ उपद्रव में हो सकता है, सिर्फ आपको पता है। हालेलुया। लेकिन जब हम पुकारेंगे, जब हम विनती करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा, हम आनंदित कर सकते हैं। हालेलुया। जब प्रभु का अनुग्रह हमारे में आएगा, अंत में लिखा है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। पंजाबी में क्या लिखा है? 10 अंत में, मैं निर्बल होता हां तभी सामर्थी होता। आमीन। हालेलुया। तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना हमें बलवंत बनाता है। प्रार्थना हमें बलवंत बनाता है। हालेलुया। ये पौलुस का प्रार्थना में, हालेलुया, पौलुस को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, उन्हें बलवंत बनाया, उन्होंने आनंदित रहा। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, अय्यूब का पुस्तक 40, 41, 42, 42, 10। इस प्रकार जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका, तो यहोवा ने अय्यूब की फिर से सफलता प्रदान की। परमेश्वर ने जितना उसके पास पहले से था, उससे भी दुगना उसे दे दिया। ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ने दुगना कर ਦਿੱਤਾ। आमीन। हालेलुया। इधर हम पढ़ा है, एक व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। ये अय्यूब कौन है? अगर हमको जानकारी लेना है तो अय्यूब का पहले, हालेलुया, पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, अय्यूब के बारे में उधर लिखा हुआ है। अय्यूब कौन था? एक व्यक्ति था, आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति था, उसके पास संपत्ति बहुत था, उसके पास काम करने वाले बहुत लोग थे, उनका बच्चों अनेक लोग थे। हालेलुया। वो परिपूर्ण सभी आशीष के साथ रहने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन एक दिन वो सारे संपत्ति उससे नष्ट हो गए। हालेलुया। उसके बच्चे बीमारी में मर गए। उस स्थिति से उन्होंने क्या किया? लिखा है इधर, तब यहोवा ने उसके सारा दुख दूर किया है। उसके पहले आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, वो क्या किया? उसका दोस्त के लिए उन्होंने विनती की, प्रार्थना की। हालेलुया। किसके लिए प्रार्थना किया? वो मुसीबत में है, वो उपद्रव में है, वो परेशानी में है, वो दुखी में है। हालेलुया। लेकिन उसका प्रार्थना का विनती ये था, उनका भाइयों के लिए, उनका रिश्तेदारों के लिए, उनका प्रिय भाइयों के लिए वो प्रार्थना करा था। पहले हम पढ़ा है, एक दुखी व्यक्ति प्रार्थना किया। दूसरा पढ़ा है पौलुस के बारे में, अनुग्रह के लिए। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और दर्द के साथ उनका अनुग्रह से उन्होंने किया। तीसरा हम पढ़ रहा है अय्यूब के बारे में। अय्यूब किसके लिए प्रार्थना किया? उनका मित्र के लिए प्रार्थना किया। तो क्या हुआ?
जब वो मित्र के लिए प्रार्थना किया, यहोवा ने उसके सारा दुख दूर किया है। हालेलुया। इधर अय्यूब 1:22 पढ़ेंगे। अय्यूब 1:22। ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। हालेलुया। इधर लिखा है जो भी हो जाए, हालेलुया, जो भी उपद्रव आए, जो भी दुख आए, जो भी सुख आए, हालेलुया, जो भी संकट है, लेकिन अय्यूब क्या नहीं किया, लिखा है इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। कभी कभी हमको एक सवाल आ जाता है, हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं किसी को नष्ट नहीं करता, किसी को मैं बुरा काम नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जीवन में ये उपद्रव क्यों है, मेरा जीवन में ये कष्ट क्यों है, क्यों सिर्फ मुझे सब लोग ऐसा बुला रहे हैं, दुखी, अरे क्यों सिर्फ मुझे एक कांटा रखा है, सिर्फ मैं क्यों एक कांटा में बैठा हूं। हालेलुया। अगर कोई ऐसा आपका सोच में है, सभी संपत्ति के साथ अय्यूब था, लेकिन एक दिन उसका पूरा संपत्ति, सारा संपत्ति, उसका जितना भी जानवर उसके पास था सभी निकल गया, सभी मर गया। ऐसा कोई अगर इस सिचुएशन में कोई है, मैं कल परसों ऐसा था, आज लेकिन मेरा परिस्थिति बदल गया, मैं मुसीबत में, मुश्किल में हूं, हालेलुया, लेकिन अय्यूब ने क्या नहीं किया, उसका बातों से उन्होंने पाप नहीं किया। हालेलुया। तो हमारा मुश्किल समय में हमें एक ध्यान रखना है, हमारा बातों का, हमारा मुंह से जो बोली, हमारा हर बातों को हम ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। क्यों? सुनने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है, जो कार्य करने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। और हमारा बातों से हमारा जीवन बदलता है, हमारा प्रार्थना से हमारा जीवन बदलता है। क्यों? हम जो मांगते हैं वो हम पाते हैं। क्यों? हम जो करते हैं, हमारा वाणी, हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारा जीवन में आशीष पाते हैं। हालेलुया। सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना नहीं, सिर्फ मेरे परिवार के लिए प्रार्थना नहीं, सिर्फ मेरा कामों के लिए, सिर्फ मेरा दर्द के लिए नहीं, मेरा भाइयों के लिए भी, मेरा मित्र के लिए भी, मेरे आसपास पड़ोसी के लिए भी, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा जीवन में हमारा जरूरत को पूरी करने के लिए परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 व्यक्ति के बारे में हम पढ़ा। तीसरा अय्यूब, उन्होंने सब बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। जब हम इस संकट समय में हम चला जाते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है, हमारा दिमाग से, हालेलुया, हम सोते हैं कैसे उसको सामना करेंगे, हम प्लान करते हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे, इस सिचुएशन को हम कैसे मैनेज करेंगे। प्रेशर सभी जगह से आते हैं, आपको काम करने जगह से आया होगा, आपको परिवार से आया होगा, आपका बीवी, आपका बच्चे लोग आपको पुकार रहे, कॉल कर रहे हैं, मुझे ये जरूरत है। हालेलुया। हम सामना कर रहे हैं, इसको ऐसे टैकल करेंगे, इधर का लेके इधर दे देंगे, इधर का इधर दे देंगे, ये इधर से कुछ खरीदेंगे। लेकिन इधर ये तीनों व्यक्ति ने क्या किया? एक ही चीज किया, प्रभु परमेश्वर से पुकारा। हालेलुया। वो लोग अपना दिमाग से, अपना ज्ञान से कुछ नहीं किया। तो उन्होंने 3 चीज के बारे में, ये 3 चीज हमें भी फॉलो करना है। पहले, परमेश्वर की प्रज्ञाता पर भरोसा रखना है। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, हम हमारा ज्ञान से नहीं, परमेश्वर का
प्रज्ञता पर हमें भरोसा करना है। ये तीनों व्यक्ति, जाबेस, पौलुस, तीसरा अय्यूब, ये तीनों खुद का ज्ञान, खुद का विजडम, खुद का ज्ञान से उन्होंने कोशिश नहीं की। हालेलुया, परमेश्वर का विजडम, हालेलुया, गॉड्स विजडम, दे ट्रस्टेड ऑन द गॉड्स विजडम, परमेश्वर की प्रज्ञाता पर भरोसा रखा है। उन्होंने क्या नहीं किया, वो खुद सभी चीजों के साथ सामना नहीं किया। हालेलुया, वो खुद का ज्ञान, खुद का बलवन, हालेलुया, खुद का बल से उन्होंने नहीं किया, परमेश्वर का बल के लिए उन्होंने मांगा है। हालेलुया। तीसरा, उसको वो जाके ढूंढा नहीं, क्यों ऐसा नहीं हुआ, वो कोशिश नहीं किया किसकी वजह से परमेश्वर ने मुझे ऐसा किया करके पता करने के लिए उन्होंने कोशिश नहीं किया। हालेलुया, वो सीधा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। परमेश्वर ने मुझे जन्मदिन से, परमेश्वर ने मुझे पाला, परमेश्वर सब कुछ करने के लिए महान है। इस तीन व्यक्ति का सिंपल सा छोटा सा प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर वो तीनों का प्रार्थना को परमेश्वर सुना है। हमारा प्रार्थना, हमारा विनती, हमारा पुकार को सुनने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है, वो महान परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, आज ये जाबेस, ये पौलुस, ये अय्यूब का प्रार्थना जैसे परमेश्वर सुना है, हमारा प्रार्थना सुन के परमेश्वर हमें भी, आपको भी, हालेलुया, एक खुशहाली क्या हो जाए, खुशी हो जाए, ये दुखी खुशी हो जाए। हालेलुया, ये संकट खुशहाली बन जाए। हालेलुया, जो हारते रहते हम जीतने के लिए सफलता हमारा जीवन में आएगा। हालेलुया, आमीन करके हम रिसीव करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वापस पहले थिस्सलुनीकियों वो 4:16, सदा आनंदित रहो, सदा आनंद रहो, नित प्रार्थना करो, हर हाल विच धन्यवाद करो। हर हाल विच ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ तीन चीजों, हालेलुया, सदा आनंदित रहो। प्रिय भाइयों बहनें, संकट के समय, आपका मुसीबत के समय परमेश्वर जब अनुग्रह देता है, हम आनंदित रह सकते हैं। हालेलुया। दूसरा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो जब जरूरत है, ऐसा नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर इन तीनों व्यक्ति के जीवन में उनका प्रार्थना की सुना। ये निरंतर का अर्थ, निरंतर प्रार्थना में हम लगे रहेंगे। और धन्यवाद कब करेंगे? हर बात में हमारा मुंह से धन्यवाद रहेगा। प्रभु परमेश्वर, आप दिया हुआ इस अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। इस वाणी से परमेश्वर ने बात किया, मैं धन्यवाद देता हूँ और इस वचन से हम आशीष पाएंगे। आमीन, हालेलुया।